ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2025 बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। तो ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग दुख और सुख लिमिटेड चीज़ों से मिलता है, चाहे वो लिमिटेड वर्ल्ड में लिमिटेड रिलेशंस हैं या फाइनेंशियल्स हैं या कोई भी रिसोर्सेज साधन है, संपत्ति है, बच्चे हैं या कोई भी विनाशी चीज़ है। तो जो मनुष्य की बुद्धि है वो समझती है कि सुख और दुख बाहर के वैभव से है, लेकिन असल में सुख और दुख क्या होता है ये बाबा ने हमें समझाया है कि सुख का मतलब जब आप आत्मा अपने सत्य को जानकर ड्रामा से न्यारे होकर खेल खेलते हो, अपने सत्य में जीते हो, तो उसको कहते हैं सुख। और जब आप ड्रामा को भूलकर, अपने सत्य को भूलकर जो खेल खेल रहे हो उसको सच समझकर उसे अनुभव करने लगते हो और उसे अपने अंदर दुख की फीलिंग के अनुरूप लेते हो, तो उसको कहते हैं दुख। तो ये जो खेल है पूरा बना बनाया 5,000 साल का, इसको भगवान ने, भगवान तो नहीं कहेंगे, बना बनाया है। तो उसमें आधा कल्प आत्माभिमानी स्थिति में रहने का बनाया है, जिसमें कहेंगे कि सुख में रहना, और आधा कल्प देह भान में रहने का बनाया है, जिसको कहेंगे दुख में रहना। भले ही शुरू में इतना दुख नहीं होता, लेकिन फिर भी देह भान में आने से दुख की शुरुआत हो जाती है, तो संपूर्ण सुख नहीं कह सकते उसको। तो ये दुख और सुख का आधा आधा कल्प का खेल है। और ये बच्चे, ये बात केवल हम बच्चे ही जानते हैं और किसी को नहीं पता। तो बाबा इस समय हमको हमारे ट्रुथ की और ड्रामा की नॉलेज देकर, जो आधा कल्प अभी तक हम दुख खाते आए, दुख लेते आए ड्रामा अनुसार, उसको अब खत्म करने के लिए निमित्त बनकर आता है और हमें फिर आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता है, हमारे सत्य का ज्ञान देकर जाता है। आज का प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। तो कई बार बाबा के घर में हम बच्चे जब ज्ञान लेते लेते या कई सालों से सेवा करते करते हमारे अंदर परिस्थितियों से निपटने की जो एक कहना चाहिए कुशलता आ जाती है, और साथ साथ में हमारे पार्ट को, रोल को चारों तरफ से वाहवाही मिलने लगती है, या यज्ञ में काफी बड़ी लेवल लेवल पे हमको एक लोग जानने लगते हैं, तो वहां पर हमको लगने लगता है कि हम तो संपूर्ण बन गए। अब तो पहले जैसे प्रॉब्लम्स नहीं है, पहले जैसी समस्याएं नहीं है, पहले जैसे जो बातें थी वो नहीं है। तो अपने आप को दिल खुश करने के लिए संपूर्णता को समझते हैं। ये तो है एक तरह की सेवा का रिजल्ट संपूर्णता में। दूसरी तरफ जब हम बच्चे सूक्ष्म ज्ञान लेते हैं, तो सूक्ष्म ज्ञान लेने में जब हमको ये पता चलता है कि हम आत्मा संपूर्ण ही है, लेकिन अभी माइंड को पुरुषार्थ करना है संपूर्णता को अनुभव करने के लिए। तो कई बार जब हम ये रियलाइज करते हैं कि आत्मा तो है ही संपूर्ण, तो कुछ बच्चे इसको उल्टा उठा सकते हैं या उठा लेते हैं कि हम तो बन गए संपूर्ण। तो एक्चुअली बन गए संपूर्ण और संपूर्ण हैं,
इसमें अंतर है। संपूर्ण है ये कौन बोल रहा है? ये आत्मा है। लेकिन संपूर्ण बन गए, ये माइंड बोल रहा है। और जब माइंड ये बोल रहा है कि हम संपूर्ण बन गए, इसका मतलब माइंड में ईगो है। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर माइंड संपूर्णता के में पहुंच गया होता तो वो कभी बोलता नहीं कि मैं संपूर्ण बन गया। उसमें संपूर्णता का गुण, उसके अंदर से वो संपूर्णता की झलक अपने आप निकलती। और संपूर्णता सिर्फ ये नहीं कि हमने जान लिया है, नॉलेज ले ली है, लेकिन अभी पुरुषार्थ बहुत बचा है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का मतलब है अपने सत्य में टिकने का अभ्यास अभी बहुत बचा है। एक तरफ है नोइंग से जान लेना कि हम संपूर्ण आत्मा हैं, लेकिन ये जाना किसने है? ये माइंड ने जाना है। अभी इस माइंड को निरंतर आत्मा अभिमानी होने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं भूल जाता कि ये माइंड है, जब तक इसको अपना अलग से अस्तित्व होने का आभास होना बंद हो जाए, तब तक अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि ये माइंड में जो पुरानी पहचाने हैं, ईगो है, जो पुराने देह भान के संस्कार हैं, वो बार बार ड्रामा अनुसार अभी आते ही है। ड्रामा इतनी जल्दी हमको कलयुग के पार्ट से छूटने नहीं देने देने वाला, क्योंकि ड्रामा का कुछ कलयुग का पार्ट अभी बचा हुआ है। तो उस पार्ट को आराम से प्ले करवाएगा। इसलिए अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी बहुत ज्यादा परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, अभी हर तरह की हलचल का सामना करना पड़ेगा, और हर चीज में अपने आत्मा के अर्थ में टिकना पड़ेगा। तो अगर हम पावन बन जाएंगे, पावन का मतलब हम संपूर्णता में टिक जाएंगे, तो देह भान पूरे मिट जाएगा। और जब देह भान पूरा मिट जाएगा, यानी बाहर ड्रामा से आपकी पूरी पहचान मिट जाएगी, तो फिर आपको इस ड्रामा में जब सबसे न्यारापन ही आ जाएगा, तो ड्रामा में आप इस जो लास्ट का समय अभी जिसमें हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, उस दुनिया में हम रह नहीं पाएंगे, है ना। तो हमारे लिए फिर वैसी ही जो संपूर्णता की दुनिया है वो चाहिए। तो अभी क्योंकि बाकी जो देखने में आ रहा है कि हम सब अपने अंदर ही चेकिंग करें कि हमारे ही पूरे संकल्प अभी सतो प्रधान बने नहीं हैं, संपूर्णता को प्राप्त हुए नहीं हैं, क्योंकि रोज रोज के कैरेक्टर में जो बातें आती हैं वही आप चेक कर लो, तो वही अभी देह भान की है ना। तो राजधानी एक होती है स्थूल रूप में, जैसे हमने समझा कि कोई अगर अपने को सेवा या अपने को कैरेक्टर के रोल की पद प्रतिष्ठा के हिसाब से संपूर्ण समझ रहा है, तो उसके लिए राजधानी का मतलब होगा कि बाहर अभी बहुत जिज्ञासुओं को, जो बाबा के घर में सेवाधारी हैं या बच्चे हैं, वो सब राजधानी में आएंगे। तो अभी उन सबको भी बनना है, तैयार होना है, वैसे बनना है अपने अपने नंबरवार पद अनुसार। लेकिन सूक्ष्म में जब हम समझते हैं तो राजधानी का मतलब है कि अभी हमारे अंदर मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों मंत्री और कर्मेंद्रियां जो बाकी कर्मचारी हैं, ये सब अभी अलाइन होनी है। अभी इन सबको एक ही आ, सतो प्रधान हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में अलाइन होना है, सबको एक जैसा होना है, और अपने अपने सीट पर वापस बैठ जाना है। जैसे अभी मन ने, माइंड ने आत्मा राजा की सीट ले ली, है ना। आत्मा राजा अपने को भूल गई, तो माइंड ने उसको दबा के अपने आप को राजा बना दिया था। अब समय आ गया है कि मन, बुद्धि, संस्कार और सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को अपने अपनी प्लेस पर वापस लौटना है, यानी राजधानी स्थापन होनी है। इसका मतलब ये होता है सूक्ष्म में आपके अंदर जब ये माइंड, बॉडी, सोल सब अलाइन हो जाए एक ही तरह से, जो चाहे वही करे, जो जो चाहे वही बोले, इस तरह से जब पूरी स्थापन हो जाएगी, तब तक कोई यहाँ से जा नहीं सकता। तो कोई यहाँ से जा नहीं सकता मतलब संपूर्णता को प्राप्त करके शरीर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि संपूर्णता का मतलब ही है माइंड, बॉडी, सोल का अलाइन हो जाना। और अभी जब तक हम, हमारी ये तीनों चीजें अलाइन नहीं हुई हैं, तब तक हमको कैरेक्टर में रहना पड़ेगा। कैरेक्टर के सारी परिस्थितियों को क्रॉस करते करते ड्रामा में ऐसे भावी है कि हमको यही सारी बातें
ड्रामा में जो अब संगम युग में आएंगी, वही हमको हमारी संपूर्णता तक पहुंचाएंगी। तो इसलिए ये समझना कि हम संपूर्ण बन गए हैं, ये बाबा कहते हैं अपने दिल को खुश करने वाली बात है। हमें ये जरूर याद रखना है कि आत्मा संपूर्ण होती ही है, लेकिन बने हैं ये अभी थोड़ा सा इसको समझना है कि बन रहे हैं ना, क्योंकि अभी हम लोग कैरेक्टर में पूरी तरह से सोल कॉन्शियस नहीं हुए हैं। गीत है तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा, रानी, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं सभी आत्माएं हैं। अभी तक हम अपने को मनुष्य कहते आए, अब बाबा तो कैरेक्टर को या रोल को नहीं देखता है, बाबा तो सबकी ट्रुथ को देखता है जो कि आत्मा है। तो बाबा तो कहते हैं सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा, यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। तो जब हम अपने को, अभी ये ज्ञान कौन ले रहा है, अभी ज्ञान कैरेक्टर का माइंड ले रहा है। तो कैरेक्टर के माइंड में अभी प्रोग्रामिंग है रिलेशंस की या फिजिकल फॉर्म की। तो उसके अनुसार जब बाबा ह्यूमन माइंड को समझाता है कि तुम आत्मा हो, मैं परम आत्मा तुम्हारा पिता हूँ, और तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम सब आपस में सब ब्रदर्स हो। तो ह्यूमन माइंड को आत्मा ब्रदर ब्रदर दिखती है। ब्रदर मतलब, वैसे तो फिजिकल कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग तो आपको ब्रदर्स का मतलब एक पुरुष शरीर है, लेकिन यहाँ पर ब्रदर्स का मतलब है कि हम सब एक पिता की संतान जो बाबा से ज्ञान का वर्षा लेते हैं, उसके अनुसार वर्षा लेने का हक, जैसे इंडिया में केवल भाइयों का या लड़कों का ही होता था, अब तो नहीं, पहले उस अनुसार सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि सब यहाँ वर्षा ले सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष के तन में हो। तो बाबा कहते हैं फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है, यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। मनुष्य का मतलब जिनमें ज्ञान नहीं है, जो अभी भी मन के वश है। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं हे भगवान, हे मात पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। तो भगवान आया, उसने हमको नॉलेज दी, असल में दुख किस बात से होता है और उस दुख से कैसे छूटा जा सकता है। तो ये खेल है, खेल को सीरियसली नहीं लिया जाता, खेल को इंजॉयमेंट के लिए खेला जाता है। तो जब हमको बाबा ने बताया कि तुम वो शरीर नहीं हो, वो कैरेक्टर नहीं हो, वो रिश्ते नाते नहीं हो, वो मन नहीं हो, वो बुद्धि नहीं हो, तो तुम अपने को इससे अलग समझो और फिर खेल को खेलो ना। खेल के नियम जब तक समझ नहीं आते तो हम हारते हैं। खेल के नियम अच्छे से समझ आ जाए और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर देखो खेल खेलने में कितना मजा आता है। तो ये संसार का भी एक खेल है बना बनाया, जब तक हम वो समझते नहीं तब तक हम उसमें हारते रहते हैं, और जब समझ जाते हैं तो फिर जीतना शुरू कर देते हैं। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। यह नहीं समझते आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। हम लोग देखते हैं ना अपने कैरेक्टर में, कहते कल बहुत अच्छा बीता, कल एक भी बात में प्रॉब्लम नहीं आई, व्यर्थ के संकल्प नहीं चले, आज बहुत भारी हो रहा है, या कल बहुत भारी था आज हल्का है। तो जब हम को नॉलेज नहीं थी, हम बिल्कुल ही मनुष्य के जैसे, अज्ञानियों के जैसे थे, तो हम हमेशा हर दिन, आपका तो नहीं पता लेकिन हम आप इस कैरेक्टर की बात करें तो हर दिन ऐसे ही बस मेजर करते रहते थे। आज का दिन
कैसा बीता, कल का कैसा बीतेगा, या कौन सा दिन है जिस दिन मुझे पता है कि हॉलीडे है तो खुश होना है, उस दिन फ्रेंड से मिलना है तो खुश होना है, उस दिन कोई काम नहीं, उस दिन किसी से लड़ाई हो गई या किसी से कुछ हो गया तो दुख का दिन है। ऐसे ही बस छोटे छोटे दिन में, छोटे छोटे हिस्सों में जिंदगी बांटी हुई थी, और सुख और दुख का रोज गाना गाते रहते थे ना, फ्रेंड से, पेरेंट्स से बात करते समय बस यही बातें करते थे। तो मनुष्य जब तक यानी मन के वश वाली बुद्धि है, तब तक तो यही लगता है कि थोड़ा सा सुख थोड़ा सा दुख यही चलता रहता है। सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं तो वहां सब सच्चा होना है। जब तक जब तक की बात नहीं, शांति धाम में हम आत्माएं हैं, माना जब आत्मा अपने को शांति धाम में समझती है, या हमारा जो ओरिजिनल घर शांति धाम है, वहां पर सब सच्चा सोना है। माना फिजिकल कोई भी वहां पर पहचान नहीं जानी है। बुद्धि या फिजिकल रूप में ना तो सूक्ष्म में कुछ जाना है और ना ही स्थूल में कुछ वहां जाना है। तो जब स्थूल और सूक्ष्म में कुछ भी नहीं बचता, ना निराकारी बचता है ना सूक्ष्म में कुछ भी बचता है, तब एक मूल स्थिति जो आत्मा की होती है वो है सच्चा सोना। एलॉय उसमें हो ना सके, सूक्ष्म और स्थूल कुछ भी उसके ऊपर प्रभाव होना, चाहे संकल्प, चाहे संस्कार, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ का ड्रामा में रोल का कुछ भी अगर उसमें मिला है तो वो एलॉय मिली है। और अगर उसके ऊपर से उसको कुछ भी हान नहीं है इनमें से किसी चीज का, तो वो है कि उसमें एलॉय है नहीं, मतलब मूल स्थिति में है, वो है आत्मा सच्चा सोना। तो भले अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। तो मूल स्थिति में जब हम, वैसे तो ओरिजिनली पहुंचकर वहां पर कोई आपस में बात कर नहीं सकते, ये तो अभी हम मूल स्थिति को बुद्धि से जानकर उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब उस स्थिति की बात करते हैं कि जब मूल स्थिति में आत्मा होती है, तो वैसे तो आत्मा के अंदर अपने 84 जन्मों का पार्ट भरा है, माना आत्मा के माइंड में। लेकिन आत्मा माइंड के इस प्रभाव से भी न्यारी है, पवित्र रहती है। जबकि नीचे माइंड प्ले, नीचे मतलब जब हम रोल कॉन्शियस में आते हैं, तो माइंड अपने ड्रामा अनुसार अलग अलग रोल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रजो तमो सतो अलग अलग स्टेजेस क्रॉस करता है। तो वही माइंड फिर द्वापर से द्वैत आने के कारण अपने को आत्मा कहना या आत्मा समझना भी शुरू कर देता है, जो अपने को ज्ञानी कहते हैं वो उनका मन। लेकिन असल में आत्मा नीचे की पोजीशन को कभी टच नहीं करती, रोल्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती ना। तो आत्मा, अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। मूल स्थिति में आप देहभान के साथ चाहो पहुंच जाओ माइंड से, हो ही नहीं सकता। मूल स्थिति में पहुंचने के लिए देहभान को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। पूरी तरह साइलेंस में स्थित होने के लिए आपके नीचे के शोर को, रोल के शोर को बंद करना पड़ता है, संकल्पों के भी शोर को भी नीचे छोड़ना पड़ता है। तो इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने ड्रामा को पूरी तरह से भुला दिया या ड्रामा की हर चीज से न्यारा हो गया ना। ब्रह्मा बाबा भी आखिरी आखिरी तक कुछ ना कुछ उनका यहाँ से थोड़ा सा सही, लेकिन कुछ ना कुछ बात पर अटैचमेंट बना रहा ड्रामा अनुसार। क्योंकि जब तक मन में कोई चीज को लेकर आसक्ति या अटैचमेंट या कोई इच्छा नहीं है, तब तक संसार में आप रह नहीं सकते। इस संसार में आपका पार्ट या रोल प्ले तभी होता है जब आपको यहाँ कोई इच्छा हो, कोई कामना हो, कोई आपकी अटैचमेंट हो, तभी संसार में रुक सकते हो, अदरवाइज आत्मा उड़ जाए तुरंत। लेकिन ड्रामा आपको वो इच्छा या कामना या कोई ना कोई चीज से जोड़े रखता है जानबूझकर, ताकि आपका पार्ट चलता रहे। तो इस समय ऐसे जितने भी पार्ट प्लेयर हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ जरूर है जो कि उन्हें संसार में पार्ट प्ले करने के लिए मजबूर कर ही रहा है, नहीं तो सबका पार्ट या उनका जो भी है वो छूट जाता। तुम ब्राह्मण कुल भूषण भी पवित्र बन रहे हो। हम धीरे धीरे यहाँ की सारी चीजें, जो इच्छाएं, कामनाएं, जो आसक्ति, जो इंटरेस्ट,
जो कुछ भी ड्रामा ने हमको दिया, संकल्पों में, सूक्ष्म में, वो सब अब हम बुद्धि से भुलाते जा रहे हैं। इसको कहते हैं पवित्र बनना। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो। अभी हमारे अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि हम कंप्लीटली दाता हो गए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं हमको मनुष्य वाली थोड़ा थोड़ा सा ही सही, लेकिन संस्कार, स्वभाव कुछ ना कुछ अंदर है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमको कैरेक्टर में पुराना संस्कार का भी रोल या परीक्षाएं देनी पड़ती है संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए। तो देवता अभी हम नहीं कह सकते खुद को। वे हैं संपूर्ण निर्विकारी। उनका तो कोई भी अटैचमेंट नहीं है ड्रामा से, शरीर से, इसलिए वो संपूर्ण निर्विकारी है, वो कंप्लीटली सोल कॉन्शियस है। तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे, भले कोई भी हो, सिवाय देवताओं के और किसी को कह नहीं सकते। तो शरीर और मन दोनों ही पवित्र होने चाहिए, तब देवता बने। तो यह बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान के सागर के मुख से। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं, तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। तो बाबा जैसे पुनर्जन्म की बात जब हम मानते हैं, तो उस हिसाब से ड्रामा के अंदर जब हम रिलेट करते हैं कि मैं आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती हूँ, दूसरे से तीसरे में जाती हूँ, तो ड्रामा के अंदर की समझ के अनुसार बाबा कहते हैं कि कुछ आत्माएं, क्योंकि पिछले 88 वर्ष से ज्ञान में बाबा का घर को आत्माएं बहुत सारी आई और गई, तो उनमें से बहुत सारों के अंदर जो संस्कार गया है वही उनको फिर से ज्ञान में ले आता है। ज्ञान का जो पढ़ाई छोड़ी थी बीच में, वही संस्कार आगे उनको आगे की पढ़ाई के लिए ले आता है। तो समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। किसी किसी ने 6-8 वर्ष का ज्ञान लिया तो उसमें अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। हाँ, आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। तो कोई कोई बाबा के घर में थोड़े से ही साल में अच्छा ज्ञान समझ पाते हैं, समझा पाते हैं ना, तो बाबा कहते वो कोई पुरानी आत्मा ज्ञान से गई और ज्ञान में आ गई, ऐसे हो सकता है। तो बाबा कहते आत्मा समझती है कि हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है, इसलिए वो ज्ञान जल्दी जल्दी इमर्ज हो जाता है। अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं, माना फटाफट से तेज भागने लगते हैं। तो जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। तो बाबा के घर में जो नॉलेज हमें मिली है, उस नॉलेज में दो तरह के लोग निकलते हैं। एक वो जो सिर्फ अपने रोल को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन रोल को बदलकर सुख की दुनिया का रोल भी प्ले करेंगे। और दूसरे वो जो रोल को 2500 वर्ष के लिए छोड़ देंगे, फिर 2500 वर्ष के बाद नंबरवार उनका रोल शुरू होगा। तो जो जिनका रोल तुरंत या सुख की दुनिया में बजना है, वो है नई दुनिया के मालिक बनने वाले। और जो 2500 वर्ष के लिए शांत बैठ जाएंगे, वो है शांति धाम के मालिक बनने वाले। तो दो तरह के यहाँ पर पूरी दुनिया को समेटने के लिए दो तरह के पार्ट बाबा के ज्ञान में हो सकते हैं। है एक्चुअली ये बाहर ज्ञान देने वाली बात नहीं है। ये तो हमने स्थूलता में समझा और एक दूसरे को समझाया कि जो बाबा के बच्चे जितने बने हैं वो सब नई दुनिया के मालिक बनेंगे, और जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं वो शांति धाम के मालिक बनेंगे, माना वो उनका पार्ट ओवर होकर वो शांति धाम में रेस्ट करेंगे। बट इसके सूक्ष्म में इसका मतलब थोड़ा सा और गहरा हो सकता है। वो ये कि बाबा जब कहता है कि क्योंकि आत्मा के अंदर ही 84 जन्मों का पार्ट नूंद है, तो अगर मैं अपने आप को लूं, मैं आत्मा अपने अंदर सारे लोग, सारे कैरेक्टर, आज 800 करोड़ कैरेक्टर जो दिख रहे हैं, उन सबको देखूं, तो उनमें से
बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको बाबा का ज्ञान नहीं मिलेगा, और जिनको बाबा का ज्ञान नहीं मिलेगा ड्रामा अनुसार, वो सब शांति धाम में जाएंगे, और जिनको ज्ञान मिलेगा वो सब सुख धाम में जाएंगे, लेकिन नंबरवार। जो पुरुषार्थ करेगा, जो सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी अच्छे से बनेगा, वो शुरुआत में आएगा। जो पुरुषार्थ कम करेगा वो बीच में आएगा, और जो पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं करेगा, बस ज्ञान सुन के चला जाएगा, वो एंड में आएगा। माना ये बात है हमारे अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की। इस समय एज अ ब्राह्मण हम सब बाबा के ज्ञान को लेकर योग बल से अपने आत्मा का अनुभव बढ़ा रहे हैं। तो उस आत्मा के अनुभव से हमारा कॉन्शियसनेस जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा, तो जो टॉप कॉन्शियसनेस वाले बच्चे होंगे वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। फिर उससे थोड़ा सा कम कॉन्शियसनेस वाले थोड़ा बाद में, और कम कॉन्शियसनेस वाले और बाद में। ऐसे करते करते बाबा के बच्चों में जिनकी कॉन्शियसनेस ज्यादा देह भान में रहेगी, कम सोल में रहेगी, वो लास्ट में आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने कभी आत्मा परमात्मा ड्रामा ये कोई ज्ञान सुना ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। वो भीड़ जो है पूरी 800 करोड़ में से मेजॉरिटी 75% की, वो भीड़ एक्स्ट्रा है। वो सब साइलेंस हो जाएंगे, वो सब उनका रोल पर्दे के पीछे चला जाएगा। जैसे एक एक्टर एक्टिंग करते, एक नहीं मतलब जब स्टेज में जब एक्टिंग चलती है तो ड्रामा अनुसार उसमें एक्टर आते जाते रहते हैं ना। तो जब कोई एक्टर आता है तो स्टेज पे उसका उसको हाईलाइट करके उसकी एक्टिंग दिखाई जाती है, और जब वो एक्टर का पार्ट ओवर ओवर या थोड़ा सा उस वक्त नहीं है तो वो पीछे चला जाता है स्टेज के। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि स्टेज के पीछे चले जाना, बैकग्राउंड में चले जाना, माना शांति धाम में चले जाना। स्टेज पर एक्ट करना माना नई दुनिया में आना। तो ये हम सबको समझा सकते हैं, लेकिन सबको क्या समझाएं, पहले तो खुद समझ ले, है ना। जब हम खुद समझते हैं तो हमारे लिए ये संसार पूरा मेरे जब अंदर है, तो एक्चुअली जब मुझे समझ में आने लगता है तो ही मैं अपनी संपूर्णता तक पहुंच सकती हूँ। अगर मैं दूसरों को समझाने में ज्यादा लगी हूँ, खुद को चाहे समझ आया है चाहे नहीं आया है, लेकिन दूसरों में मेरा बाह्यमुखता में ध्यान ज्यादा है, दैट मीन्स यू आर स्टिल नॉट इन टू यू। अभी तक आप अपने अंदर नहीं पहुंचे हो, आप बाहर दुनिया देख रहे हो, आपको बाहर दिख रहा है सब, बाहर सतयुग दिख रहा है, बाहर सतयुग नहीं है। अभी तो सतयुग आपके अंदर आएगा पहले। अंदर आपके शांति धाम है, अंदर आपके सतयुग है, अंदर आपके कलयुग है। आपको ये अंदर का चेंज करना है। तो जब अंदर का चेंज होएगा तो बाहर की दुनिया मैनिफेस्ट होगी वैसे, है ना। इसलिए अभी हम पहले खुद को देखें कि हमारे अंदर कितना पुरुषार्थ आत्माभिमानी स्थिति बनी है कि हम अपने को नई दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो या तो नई दुनिया तक पहुंचाएंगे या सन्यासियों के माफिक बस शांति में निर्वाण धाम चले गए ऐसा वाला पुरुषार्थ करेंगे। तो शांति धाम तुम्हारा घर है जहां से तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने। तो हम सब जो यहाँ मन ये जो पुरुषार्थ कर रहा है माइंड, उस माइंड का ओरिजिनल घर क्या है? आत्मा। आत्मा अपनी मूल स्थिति में साइलेंस में होती है, दैट इज शांति धाम। तो मन माइंड अभी अपने घर वापस जाने का यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहा है, और बाहर से उसका पार्ट भी चल रहा है ना। तो वो जब अपने माइंड जब ये माइंड अपने को चारों तरफ से समेट कर, पार्ट से समेट कर अपनी मूल स्थिति घर यानी आत्मा पर स्थित हो जाता है, तो उसको कहते हैं घर पहुंच गए, है ना। और जब हम ये माइंड ड्रामा के विस्तार में चला जाता है तो पार्ट बजने लगता है। तो यह भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है ना। आत्मा के एक्चुअली आत्मा की एक्यूरेट नॉलेज क्या है, मन की एक्यूरेट नॉलेज क्या है, यही नहीं पता बहुतों को। तुमको भी पहले यह थोड़े ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं। हम तो क्या समझते थे कि हम साकारी हैं और फिर हमको निराकारी दुनिया में जाना है। बट असल में बात क्या है कि मुझे शुरुआत निराकारी दुनिया से करनी है। मेरा जो असली घर है, माइंड का जो असली घर है, वो है निराकारी दुनिया, माना उसकी मूल स्थिति आत्मा। वहां से वहीं पे रहकर शुरुआत करके फिर नीचे ड्रामा के विस्तार को देखना है ना। तो हमको पहले नहीं पता था, तो हम पहले विस्तार में रहते थे फिर बीज में जाने की कोशिश करते थे। बट अब हमें समझ अगर आ गई है तो फिर हम बीज में स्थित होकर फिर विस्तार को देखें। तो हम बिंदी हैं, हम बिंदी हैं, हम बीज हैं, एक ही बात है।
ना। तो सन्यासी लोग भले कहते हैं भ्रकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। सन्यासियों को ये नॉलेज भले ही है कि आत्मा है, आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है। क्यों भ्रकुटी के बीच कहते हैं वो लोग? क्योंकि वो खुद को समझते बॉडी ही है। भले ही आत्मा कहें बट समझते बॉडी है, इसीलिए तो बॉडी के अंदर आत्मा को दिखाने के लिए जब हम बुद्धि से उसको विजुलाइज करते हैं तो हमें लगता है बुद्धि यहाँ होती है और बुद्धि के बीच में यहाँ आत्मा हम देख रहे हैं। बट असल में जब आप सूक्ष्म हो, आप हो ही नहीं फिजिकल, आप हो ही नहीं, आपका कोई फिजिकल रूप, आपकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो वो आत्मा जब स्थिति में स्थित होकर बुद्धि के द्वारा, एक्चुअली आत्मा के अंदर ही जो मन बुद्धि संस्कार है उसमें बुद्धि जब अपने को मतलब सत्य को, आत्मा को महसूस करने की कोशिश करती है तो भी ऐसे ही फील आता है कि हम यहाँ हैं, मतलब आप भ्रकुटी के बीच में हैं। तो लेकिन जब हम भ्रकुटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो भ्रकुटी तो एक लेबल है, इस चीज को भ्रकुटी कहते हैं, है ना। आत्मा लेबल से परे है, आत्मा नाम रूप से परे। तो इसलिए नाम रूप का मतलब ऐसे नहीं कि कई लोग इसको जो स्थूल भान में है अभी भी तो वो कहेंगे बाबा ने तो कहा है कि आत्मा नाम रूप से परे हो नहीं सकती, ऐसा संसार में कुछ है नहीं जो नाम रूप से परे नहीं हो सकता। ये ह्यूमन माइंड के लिए है, क्योंकि ह्यूमन माइंड के को अगर बात करनी है किसी सब्जेक्ट के बारे में तो उसको नाम देना पड़ेगा, उसको रूप देना पड़ेगा, तभी बात हो सकती है। लेकिन जिसने अपने आप को ह्यूमन माइंड से बियॉन्ड अनुभव कर लिया है उस वो नाम रूप से परे हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहीं कहीं ये भी कहा है कि अब नाम रूप से भी परे हो जाओ, है ना। तो धीरे धीरे आपकी स्टेज जब वहां तक पहुंचती है तो फिर कोई भ्रकुटी की बात नहीं है। इट्स नोइंग अबाउट अस, अपने बारे में जानना कि मैं आत्मा हूँ या मैं वो कॉन्शियसनेस हूँ या मैं हूँ, ना। तो सन्यासी लोग उसको बुद्धि से बड़ा रूप दे देते हैं क्योंकि उसको शरीर रहते हुए भ्रकुटी के बीच में कहते हैं। तो सालीग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा सालीग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी सालीग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय सालीग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाप कहते हैं ये सारा अज्ञान है। तो देखो कितना भी आत्मा होने का ज्ञान दे लेकिन माइंड तो स्थूल में ही रहता है, माइंड तो शेप एंड साइज में ही रहता है। इसीलिए जब शालीग्राम को बनाते हैं तो वो बड़ा सा बना देते हैं। बड़ा सा मतलब भले ही उंगली जितना बनाते हैं लेकिन होता तो बड़ा ही है। ऐसा दिखने वाला देख तो सकते हैं उसे। तो जब भी कोई चीज देखने वाली है और उसको हम आत्मा कहें या परमात्मा कहें तो वो अज्ञान है। ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना ना सके। तो असल में जैसे परसों बाबा ने कहा था ना, ज्ञान विज्ञान और अज्ञान ये तुम ही जानते हो। तो ज्ञान को बाबा ने क्या कहा था? जो सृष्टि चक्र को जानता है वो ज्ञान ही है, ना। तो ये ड्रामा का ज्ञान बाबा ने दिया कि हम असल में आत्मा वो नहीं जो एक तन से निकल कर दूसरे तन में जा रही है, दूसरे से तीसरे तन में जा रही है, बट हम आत्मा ड्रामा को अपने अंदर समेटे हुए उसको सूक्ष्म उसको देख पा रहे हैं साक्षी होकर, वो है हम आत्मा। जैसे श्री कृष्ण को दिखाया कि ग्लोब को अपने मुंह में लिए हैं या अपने हाथ में लिए हैं। तो उस तरह से जब आप ये जानते हो तो वो बाबा का ज्ञान है। अदरवाइज आप ये समझ रहे हो कि आत्मा एक शरीर से छोड़ दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा रही है, वो भी पूरा ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान दुनिया में और कोई सुना ना सके। यह कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, ना। तो बिंदी का मतलब ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग हमने एक साइज दे दिया या शेप दे दिया। बट बाबा का बिंदी से मतलब क्या है? कि आत्मा प्रेजेंस है, एवर प्रेजेंट, मतलब जो फुल स्टॉप लगा सके, जो अपने होने को बस महसूस कर सके। एक्चुअली महसूस भी माइंड कर रहा है। जब माइंड अब बॉडी से बॉडी में है तब तो वो फील कर सकता है, लेकिन जब आत्मा बॉडी से परे है तो वो फील भी नहीं कर सकती, ना। तो इसलिए आत्मा भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। इसका मतलब हमें ह्यूमन माइंड से नहीं लेकिन अपने होने के एहसास से समझना है तो और अच्छे से समझ आएगा। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते, माना यूनिवर्स को ही भगवान समझ लेते। ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, और फिर अपने को भगवान कह देते।
कहते हैं हम पार्ट बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं। क्या कह देते हैं कि भगवान ने ही इतने सारे पार्ट बजाने के लिए, अनुभव करने के लिए इतने सारे ह्यूमन रूप रखे हैं, ऐसा कह देते हैं। है ना, हम में से भी कई लोगों ने इसको गलत ऐसे ही समझा हुआ है कि हम ही भगवान हैं। या भगवान ने ही ये सारे कैरेक्टर रचे हैं अपने को अलग अलग अनुभव करवाने के लिए। अरे भगवान को अनुभव करने की जरूरत ही नहीं है। अगर भगवान अनुभव करने के लिए आने लगा तो वो हमारे जैसा ह्यूमन बन जाएगा, ह्यूमन माइंड हो जाएगा। भगवान और आत्मा एक नहीं है ना, ये बात समझनी है। आत्मा में, आत्मा जो हम सब देखने में आ रहे हैं, हम अपने को अनुभव करने के लिए भगवान को यूज करते हैं। ड्रामा भगवान का पार्ट रखता है कि कैरेक्टर में आत्मा अपने को अनुभव कर सके थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। जो नॉलेज गॉड में कभी भूलती नहीं, और हमारे अंदर वो नॉलेज भूल जाती है। इसीलिए वो नॉलेज को याद दिलाने के लिए परमात्मा का जो पार्ट है, उससे वो परमात्मा है और मैं आत्मा हूँ। इसलिए दोनों कोई एक नहीं है। तो ये सब बातें बाबा कहते कि फिर वो लोग समझते हैं सन्यासी, हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए तो फिर क्या? अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, ज्योत बड़े से सूर्य में लीन हो जाए, तो फिर क्या बचा? पार्ट तो ओवर हो गया फिर उसका ना। तो पार्ट भी लीन हो जाए, कितना रॉन्ग हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा पार्ट लीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा पार्ट अविनाशी है, इटर्नल है, बजे जा रहा है, बट बिकॉज रिकॉर्डेड है ना। तो ड्रामा के अंदर कोई भी चीज लीन नहीं हो सकती, सिर्फ मर्ज और इमर्ज होती है। तो अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प के बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते हैं। फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं। तो जीवन मुक्त का मतलब, जब आप सुख और दुख दोनों से न्यारे आत्मा में टिक जाते हो। तो जीवन मुक्त अभी हमारे लिए यहाँ पर जो ब्राह्मण हम बने हैं, एज अ ब्राह्मण हमें जो नॉलेज मिली है, उससे हम सुख और दुख दोनों से न्यारे हो गए या होते जा रहे हैं अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। सतयुग में फिर दुख का पार्ट ही ओवर हो जाता है। तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि वहां दुख का असर नहीं होता, वहां दुख है ही नहीं। लेकिन वहां सुख भी जो मिला है, वो सुख बाहर के सुख का सुख नहीं है, वो आत्मा का अपना ओरिजिनल आत्माभिमानी स्थिति का सुख है। इसीलिए वो वहां पर जीवन मुक्त कहा जाता है। और अभी ब्राह्मण्स में जीवन मुक्त का मतलब है जब हम सुख और दुख दोनों से परे अपने सत्य में टिकते हैं, तो जीवन मुक्त। और बाकी के जन्म में जीवन मुक्त का मतलब होगा कैरेक्टर से न्यारे होकर, कैरेक्टर के भान से न्यारे आत्मा के सत्य में जीना। तो इसीलिए उनको सर्व का सदगति कहा जाता है। बाबा हमको जीवन मुक्त बनाते हैं तो सदगति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है, उनको ही याद करना है, उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे। एक निराकार को याद करते करते ही हम निराकार बन सकेंगे। जानते हैं कि हम निराकार हैं, लेकिन अभी उस निराकार स्थिति में जो साइलेंस होता है, जो सुख होता है, जो प्रेम होता है, जो पवित्रता या आनंद होता है, जो शक्ति होती है, गुण होते हैं, गुड नहीं कहेंगे यहाँ पर, अभी शक्ति कहेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें जब तक हमारे माइंड में भी पूरी तरह से महसूस ना होने लगे, तब तक हमको बाबा को निराकार रूप में याद करना है। नहीं तो बन नहीं सकते, नहीं तो वो निराकार रूप के सारी चीजें हमारे माइंड में आ नहीं पाएंगी। अभी टेम्परली आती जाती हैं, आती हैं भूल जाते हैं, आती है फिर भूल जाते हैं। लेकिन परमानेंट करने के लिए हमें निरंतर तक पहुंचना है, बाबा को याद करके निराकार रूप में। तो ऊंच से ऊंच एक ही बाप है, यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जिसकी है वो सिर्फ परमात्मा है, बाबा है। नॉलेज में जो हाईएस्ट नॉलेजफुल है वो बाबा है। तो कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसी समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। तो जैसे ऊपर समझा कि संपूर्ण बनने का आधार कुछ बच्चे अपनी सेवा से, अपने कैरेक्टर से लेते हैं कि हमारे कैरेक्टर में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है तो हम हो गए संपूर्ण। या कुछ हम लोग सूक्ष्म ज्ञान में जब आए लेते हैं, तो जब ये समझाया जाता है कि आत्मा संपूर्ण है,
तो हम हैं ही संपूर्ण, मतलब ये जब बोल रहे हैं कि हम हैं ही संपूर्ण, तो ये आत्मा में स्थित होकर बोल रहे हैं कि हम हैं ही संपूर्ण। लेकिन अभी कैरेक्टर में तो अभी संपूर्णता नहीं आई है ना। कैरेक्टर में तो हम इतने जीवन मुक्त अवस्था में नहीं आए हैं या डिटैच नहीं हुए हैं। इसलिए जब ये कहना कि हम संपूर्ण बन गए, माना ये अभी इनकम्प्लीट नॉलेज है और इससे अपने दिल को खुश कर लेते हैं। तो यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी यह पुरुष, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। माना जैसे निराकार बाबा को शरीर का कोई भी भान नहीं रहता, जब तक हमारे अंदर भी वैसा ना हो जाए तब तक हमको निराकार अपने स्वरूप को याद करते रहना है, बाबा को याद करते रहना है, ताकि हम भी हमारे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएं। जान लिया है कि हमारा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बना बनाया है ही, लेकिन पहुंचने का निमित्त मात्र पार्ट तो प्ले करना पड़ेगा। तो पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा ना सके। अब क्योंकि पूरा वर्ल्ड हमारे थॉट्स की क्रिएशन है, तो अगर मैं अकेले कहूं अपने लिए कि मैं पावन बन गई, मैं संपूर्ण बन गई, अब मैं ट्रांसफर हो जाऊं, तो नहीं। अभी आपके जितने कैरेक्टर जो आपके माइंड में हैं, उन सबके साथ आपकी लेन देन या जो भी बची हुई है, वो सब चुकतू होकर, जब तक, चुकतू का मतलब आपका जो भी पार्ट में उनके साथ अभी कैरेक्टर रोल प्ले होना है, वो सब बजते हुए आप जब तक उनसे न्यारे नहीं हो जाते, आप उनसे पावन, मतलब उन सब से डिटैच नहीं हो जाते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम राजधानी में जाने के लायक हैं। क्योंकि राजधानी उन्हीं की बननी है जो थॉट्स में हमारे आते हैं। तो उन सब से एकदम डिटैच होना और फिर पावन बनकर फिर राजधानी नई क्रिएट करना, जहाँ पर हमारे रिलेशंस हमारे लिए कुछ भी देह भान या अटैचमेंट वाला नहीं, लेकिन प्योरिटी के बेस पर है, आत्मा की अभिमानी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति पर है। तो इसलिए अभी बहुत पुरुषार्थ करना है ताकि नई दुनिया में जाएं तो वहां सब पावन हो। एक तो जा ना सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं। देखो ना, बाबा ये साफ क्लियर कर रहा है कि अभी जब तक आपका रोल कैरेक्टर कुछ बचा हुआ है, आप कितना भी भागने की माइंड से कोशिश कर लो, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करने की कोशिश कर लो, सब छोड़कर बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, वो होगा नहीं। क्योंकि कैरेक्टर में हर चीज फिक्स्ड है पहले से, जब जैसे होना है वैसे ही होगा। तो इसलिए उसमें जल्दबाजी करने की जगह, टाइम कॉन्शियस होने की जगह, हम सोल कॉन्शियस होने का पुरुषार्थ करें। ये ड्रामा की जिम्मेवारी है हमको संपूर्ण बनाना, संपूर्णता तक पहुंचाना। हमको तो सिर्फ अपने छोटे छोटे होमवर्क्स जो बाबा सिखा रहा है वो याद रखना है कि हमको अपने को आत्मा समझ निराकार बाबा को याद करना है। राजधानी स्थापन होनी है, भले कोई तो हमारी राजधानी स्थापन होनी है, माना एक आपने भले अपने सत्य को जान लिया है, लेकिन अभी इतनी सारी जो ये 18 अक्षोणी सेना के संकल्प और 800 करोड़ आत्माओं का जो आपके अंदर पार्ट बज रहा है आपके अंदर, उन सबको आपको प्योर करना है, उन सबको आपको समेटना है, उन सब से आपका सतो प्रधान रिश्ता या कह लो सतो प्रधान स्थिति में उनके प्रति आपको पार्ट उनका मर्ज करना है। ये है राजधानी स्थापन होना। ये नहीं कि बाहर ज्ञान सुनाकर हमने 9 लाख की प्रजा खड़ी कर दी, हम तो बन गए जी लक्ष्मी नारायण। बाहर सुनाना सुनने से कोई राजधानी स्थापन नहीं होनी है। अंदर आपके जितना कैरेक्टर बज रहा है 800 करोड़ आत्माओं का, उनका पार्ट को सतो प्रधान दृष्टि से देखना, उनको पूरी तरह से कलयुगी दृष्टि से निकाल, उनके प्रति दृष्टि ले, नई दृष्टि रखकर समेट देना। समेटते जाना माना एक एक के साथ आपका डिटैचमेंट होता जाए, वो आपको याद आना बंद हो जाए। तो इस तरह से राजधानी स्थापना भी होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके। माना गेम जैसे समझ आ गया, खेल समझ आ गया, ये भी जान लिया कि मेरा सत्य क्या है, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा फाइनल एग्जाम का, तब जब तक सारे लोगों के लिए वो एग्जाम की तैयारी ना हो जाए ना। तो बाबा कहते यहाँ भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी।
तो भले ही कभी एग्जाम हो भी गया हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन रिजल्ट तो सबकी एक साथ निकलेगी। माना आपको अपने अंदर से साक्षात्कार खुद होगा, पता चलेगा कि क्या आप बनने वाले हो। तो बाहर हमें कोई सत्यों के ताजधारी की बात नहीं है, लेकिन आपकी अपनी यहाँ पे अचल अडोल स्थिति से आपको पता चलेगा कि आपकी रिजल्ट क्या होगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थी हो, ऐसे कह ना सके कि हम कंप्लीट तैयार हैं। है ना, पेपर्स ये जो रोज रोज छोटे छोटे बातें आ रही हैं, कभी व्यक्तियों से, कभी आपके संकल्पों में, कभी परिस्थितियों में, यही तो पेपर हैं जो अभी हमको फाइनली तैयार कर रहे हैं। और कोई सोचे नहीं मैंने तो भाई आत्मा को जान लिया, संपूर्णता को जान लिया, तो हम तैयार है। नो, अभी आपने जान लिया है, लेकिन अब उस जानने के साथ गेम खेलो, पेपर्स दो, और उसमें देखो कि आपका कैसे परफॉर्मेंस चल रहा है ना। फाइनल एग्जाम के पहले ये सारी चीजें हमें पार करनी पड़ेंगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई कह ना सके हम कंप्लीट तैयार हैं। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती। कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक कलयुग का उसके अंदर इतनी सी भी स्मृति है, अपने कैरेक्टर की इतनी सी भी स्मृति है पुराने कैरेक्टर की, उसके अंदर 16 कला आ ही नहीं सकती। क्योंकि 16 कला फिक्स्ड है पूरी तरह से सतयुगी स्मृति के लिए, पूरी तरह से सोल कॉन्शियस, 100% सोल कॉन्शियस स्मृति के लिए। उसके पहले 16 कला आ नहीं सकती। इसलिए वो बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में। ना, जब हमारे कलयुग के कैरेक्टर का, आखिरी कैरेक्टर का एंड होना होगा, तभी संपूर्ण बनेंगे हम। उसके पहले नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर में कुछ ना कुछ जो होना है वो स्मृति में, चिंतन में, संकल्प संस्कार में आएगा। तो इसलिए मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। अभी तो जो बचा हुआ है अंदर वो सब साफ होना है, कैरेक्टर्स क्लीन होना है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मूसल भी निकल गए हैं, इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। तो जैसे बाहर की दुनिया में मूसल का मतलब मिसाइल्स बनाए गए हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी ये जो 18 अक्षोड़ी सेना है, संकल्पों की, संस्कारों की, पुराने कैरेक्टर की, उनका विनाश करने के लिए ज्ञान के मूसल तैयार है। है ना। तो पहले कुछ ज्ञान जब हम थोड़ा सा लेते हैं, तो कुछ कुछ कभी कभी हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाते हैं। बट जब हमारे अंदर पूरा ज्ञान अच्छे से समाहित हो जाता है, तो जैसे सब मूसल तैयार है, अब आओ 18 अक्षोड़ी सेना, आप करेंगे हम तुम पे अटैक। है ना। तो ये असल में वही बात है, जैसे बाबा ने कहा कि पहले एक दो मूसल बनते हैं और फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो झट बना लेते हैं। ऐसी हमारे अंदर जो ज्ञान लिया हमने, पहले एक दो चीजों पर एक्सपीरियंस किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया, और जैसे ही वो उस पर हमने विजय प्राप्त की कि अरे ये तो काम करता है, ये वाला ज्ञान का पॉइंट, तो वो जल्दी जल्दी ज्ञान के पॉइंट फिर हर परिस्थिति में फटाफट यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मूसल, फिर झट बन जाते हैं ना। तो हमारे अंदर ही महाभारत है, तो हमारे अंदर ही इस अब आएंगी बहुत बातें, अब आएंगी बहुत परिस्थितियां, आएंगे संस्कारों और संकल्पों पे अटैक चारों तरफ से। अब हमें अपने ज्ञान के मूसल से उनको निपटना है उनसे। तो बाबा कहते हैं यह भी सब ड्रामा में नूंद है, विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मूसल अक्षर है ना, तो उन्होंने उसको स्थूल दे दिया। स्थूल महाभारत की लड़ाई, उसमें स्थूल बड़े बड़े 7 फीट के पांडव, कौरव, यादव। लेकिन यहाँ पर बात है सूक्ष्म, बात है हमारे अंदर के कलयुग के विनाश के लिए बाबा के ज्ञान के बॉम्ब्स तैयार हैं। ड्रामा का बॉम्ब तैयार है। ये ड्रामा का सबसे बड़ा बॉम्ब है, न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब है। अब ड्रामा लगा दो, वहीं फुल स्टॉप लग जाता है अब कितनी सारी चीजों पे ना, लेकिन वो ड्रामा समझ में आया हो तब। तो शास्त्रों में फिर लिख दिया है पेट से लोहा निकला, फिर यह हुआ। ये सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। उन्होंने उसको बाहर मिसाइल का रूप दे दिया, ये मिसाइल हमारे अंदर है सूक्ष्म रूप में। तो अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यानी जो हमारे अंदर अभी कलयुग पूरी स्मृति का विनाश होगा, उसके पहले हमारे अंदर ही संकल्पों में कैरेक्टर को पुरुषार्थ कराएगा ये ड्रामा, कि उसके थॉट्स
तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। पूरी तरह साइलेंस में जाने के पहले, निराकार शांति धाम जाने के पहले, हमारे कैरेक्टर में अभी ये पार्ट चलेगा कि सतो तमो प्रधान संकल्प संस्कारों को सतो प्रधान में चेंज किया जाएगा। तो बच्चे जानते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड कहते हैं, अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। तो जब हम देह अभिमान में आ गए तो झूठे हो गए, आत्माभिमानी थे तो सच्चे थे। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं ना। तो बाबा हमारे में गुण भर रहे हैं, माना निश्चय बैठा रहे हैं कि तुम आत्मा ही हो। तुम आत्मा में सारे गुण है ही। अभी हम लोग ये जान तो गए हैं, बट हम में से कितने लोग मान पाते हैं। आने दो अभी एक कोई परिस्थिति, कहने दो अभी दूसरे को मेरे बारे में कोई बुराई या कमजोरी या परीक्षा लेने दो, तुरंत संकल्प गिर जाते हैं, तुरंत अंदर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तुरंत अंदर डाउट आ जाता है। तो माना अभी हमारा निश्चय नहीं बैठा है ना हमारी संपूर्णता पर, हमारे सर्वगुण संपन्न होने पर। इसलिए बाबा इस ज्ञान से अभी हमारे अंदर गुण भर रहे हैं, ऐसा कहा बाबा ने। बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा की याद पे बैठते हैं। आगे बाबा कहते, मेरा नाम ही है पतित पावन, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे यह नहीं जानते हैं। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं ना। ये फिजिकल सेंसेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, फिजिकल संकल्प और संस्कारों से भी परे जो आत्मा का मूल अस्तित्व है, जहाँ पर आत्मा इन सब चीजों से बियॉन्ड है, उस स्थिति में स्थित होने के लिए बाबा उस नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस की बातें करते हैं, है ना। तो इसलिए ये बातें जो आत्मा की बातें हैं, वो जो हमारे अंदर ज्ञान के रूप में जा रही हैं, वही हमारे को कैरेक्टर से निकालकर, कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस से निकालकर हमारे सत्य सोल कॉन्शियस में स्थित करती हैं। तो तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो। अब याद रखना, एक है हद की बुद्धि और एक है बेहद की बुद्धि। दोनों ही अभी मेरे अंदर है। हद की बुद्धि मुझे केवल लॉजिक मांगती है, हद की बुद्धि शेप एंड साइज, पिक्चर्स, फॉर्म फॉर्म मांगती है। बेहद की बुद्धि उस निराकारी आत्मा को अनुभव करती है, जो बियॉन्ड एनी फिजिकल शेप साइज फॉर्म डिस्टेंस वॉइस आवाज इन सब से परे है। तो उस बुद्धि से बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। शरीर में कोई मेल कोई फीमेल दिखे, लेकिन सब कौन है? आत्माएं हैं, सीताएं हैं। सीताएं मतलब जो पुकार रही हैं अपने राम को, जो पुकार रही हैं अपने सत्य को, जो अपने सत्य में लौट जाना चाहती हैं। तो सब रावण की कैद में है। तो ये आत्मा रावण की कैद में है ऐसा नहीं, ये आत्मा का जो माइंड है, जो मन है, वो अभी रावण की कैद में है ना। तो ये सीताएं भी कौन है? मन है। आत्मा का जो माइंड है वो सीता है, और निराकारी रूप में परमात्मा के समान जो मेरा सत्य आत्मा का स्वरूप है वो राम है। हम्म? तो बाबा कहते हैं बाप राम यानी आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं।
तो बाप के पास यानी राम के पास जो नॉलेज है, वही नॉलेज से वो हमारे अंदर के रावण को मारते हैं, जिसने हमको ये समझा कि मैं शोक वाटिका का निवासी हूँ देहभान में, और फिर ज्ञान के बाढ़ से मुझको माइंड कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाते हैं, तो असली में मैं सीता मुक्त हो जाती हूँ। तो रावण कोई मनुष्य नहीं है ना। रावण का मतलब है अपने अंदर की अज्ञानता, देह भान। ये कोई मनुष्य की बात नहीं। यह समझाया जाता है हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशियस वर्ल्ड, और वह है वाइसलेस वर्ल्ड। निर्विकारी दुनिया और विकारी दुनिया दोनों अलग अलग नाम है। यह वैश्यालय है और वह है शिवालय। शिवालय का मतलब जहाँ सब शिव के समान निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहे। ऐसे नहीं कि शिव की पूजा करते हैं वहां, नहीं, लेकिन खुद ही शिव के समान है। वहां सब अपने निराकारी रूप में है, लेकिन मतलब निराकारी स्मृति में है, रूप तो साकारी है। और वैश्यालय का मतलब जहाँ सब अपने को भूले हुए हैं कि मेरा निराकारी रूप ही है। सब अपने को शरीर और शरीर की अलग अलग अंग समझकर जीते हैं। तो निर्विकारी दुनिया में यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। यह भी तुम जानते हो। मनुष्य को कल्प की आयु का पता ही नहीं, तो समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू होता है। आधा कल्प होना चाहिए ना। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करें, मुंझारा कर दिया है। अब बाप समझाते हैं, यह 5,000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पार्ट बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सतयुग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं। तो ये सब क्या है, आत्मा को ये नॉलेज जो मिल रही है उसमें दो तरह से समझते हैं। एक ये कि हम ड्रामा के अंदर वाली आत्मा है, माना माइंड है, माइंड अपने को आत्मा कह रहा है, और फिर अलग अलग जन्म में वो जाता है और पार्ट प्ले करता है। और जो सूक्ष्म में स्थित है वो जानता है कि मैं आत्मा तो एक्चुअली कहीं नहीं गई, मैं तो जहाँ हूँ वहीं से सारे ड्रामा का खेल देख रही हूँ। और वहां पर ये बना बनाया रिकॉर्डेड खेल है, जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अलग अलग पार्ट प्ले करता है। तो ये सतयुग त्रेता में उसको लिमिटेड माइंड ने पुनर्जन्म कह दिया। तो वह है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। जीत पाते हो माना अगर सोल कॉन्शियस बन जाते हो तो तुम्हारे अंदर से कलयुग का सारा सफरिंग खत्म हो जाता है। और जब तुम सोल कॉन्शियस नहीं होते हो तो हारते रहते हो, माना देह भान में आकर क्षत्रिय की तरह लड़ते रहते हो, अपने संस्कारों से संकल्पों से चेंज करने की कोशिश करते रहते हो। तो हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा ना। अभी हमारा कैरेक्टर जब तक है तब तक यहाँ पर कुछ ना कुछ कलयुग का अंदर बना रहेगा। तो वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, वह निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते। आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए ऐसा, या माइंड का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मर्ज हो जाता है आत्मा में माइंड, लेकिन खत्म हो जाए नहीं होता। तो सर्व का सदगति दाता एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सत्य को कहा जाता है, अभी है नर्क। हम्म, तो भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। अंडरलाइन ना, ऊपर में कोई स्वर्ग और ऊपर में कोई नर्क नहीं है, सब यहीं पर साकार में होगा। लेकिन साकार में होने के पहले हमें आकार से यानी सूक्ष्म से होकर निराकार तक पहुंचना है, और निराकार से फिर पार्ट भारत का प्ले होना है। तो दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर का मतलब क्या, ऊपर मतलब आपकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जब आप होते हो तो सबसे ऊपर वाला डोर खुलता है आपके लिए। आप एकदम परिस्थान की तरह उस संसार में रहते हो। आपका कॉन्शियसनेस नीचे रह जाता है तो आपके लिए नीचे वाला डोर खुलता है। आप जिस कॉन्शियसनेस में पहुंचोगे आपके लिए वैसा डोर खुलेगा। तो स्वर्ग है सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वाला डोर, इसलिए उसको ऊपर बोल दिया। तो लोगों ने समझा कि ये हाइट में ऊपर,
बट कोई ये हाइट और डिस्टेंस की बात नहीं है, ये कॉन्शियसनेस या आपकी एनर्जी की बात है। तो बाबा कहते हैं अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते हैं। यानी जब हमारी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, देह भान में आ जाती है, तो नरकवासी। जब वही एनर्जी बहुत हायर ट्रुथ में स्थित हो जाती है, मतलब अपने सत्य की तरफ, तो स्वर्गवासी। अब फिर स्वर्गवासी बनना है। यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कथा भी सत्यनारायण बनने की ही सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं कहते, यह है नर से नारायण बनने की कथा। क्योंकि राम और सीता का ह्यूमन कैरेक्टर इनकम्प्लीट दिखाया है ना, 14 कला संपूर्ण है, पूरा 16 कला नहीं है, जबकि नारायण का कैरेक्टर 16 कला का है। तो हमको लक्ष्य बाबा ने पूरा दिया है 16 कला वाला, ना कि नीचे वाला। तो ऊंच से ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वह फिर भी 2 कला कम हो जाती है। तो कैरेक्टर में राम सीता का कैरेक्टर लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर से नीचे है। तो पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का किया जाता है, फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। तो यहाँ पर अभी हमको अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में इसलिए बार बार पहुंचाया जाता है कि हम अपनी संपूर्णता तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर अपनी संपूर्णता तक पुरुषार्थ करके नहीं पहुंच पाए, तो फिर हम चंद्रवंशी बनते हैं। तो भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भले सतों से तमो प्रधान बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना। तो हर चीज, हर धर्म, हर रिश्ता, हर वस्तु सतो रजो तमो की स्टेजेस को क्रॉस करती ही है ना। तो ये सब यानी नई से पुरानी होती ही है। तो अभी आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं, यह भी नहीं समझते कि हम असुल देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तो सूर्यवंशी थे, माना जब तक हम अपनी 16 कला संपूर्णता में थे, तब तक हम अकेले थे। फिर जब 16 कला से हम नीचे उतरे, थोड़ी 15 कला, 14 कला, 12 कला होनी शुरू हुई, तो और धर्म आए। वो तो द्वापर में बहुत आए, फिजिकल रूप में आए, लेकिन यहाँ पर ही सूक्ष्म में ही हम देखें तो पहले सिर्फ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहाँ सब 16 कला थे। फिर धीरे धीरे 15-14 कला हुई, तो धीरे धीरे राम तक पहुंचने में अनेक तरह के राज्य आ गए। लक्ष्मी नारायण के समय एक ही राज्य था। त्रेता में राज्य में थोड़ा सा, पहले महाराजा महारानी होते थे सिर्फ, लेकिन फिर राजा रानी और कई कई स्थानों के राजा रानी बनने शुरू हो गए। तो इसी को कहते हैं कि कई कई धर्म आ गए, है ना। तो अब और द्वापर में तो फिर फिजिकल रूप में ही धर्म आ गए। तो बंटवारा होता गया प्रकृति का, सृष्टि का, या खंड का, भारत खंड का, और वो बढ़ता चला गया। हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं, तो अब पुनर्जन्म को भी समझना है ना। जब ड्रामा के अंदर आप पुनर्जन्म समझते थे, तो मतलब मैंने एक शरीर छोड़ के दूसरा लिया, दूसरा छोड़ के तीसरा लिया। कल बाबा ने एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताई थी मॉर्निंग की मुरली में, कि जिन्होंने कुछ तो लाइन थी कि वो लोग फिर आएंगे जरूर। जब तक ड्रामा चल रहा है अभी, उसमें कुछ जो लोग अभी शरीर छोड़ेंगे वो लोग फिर से पैदा होंगे। तो आपको पता है ये सब फिर से पैदा बाहर होंगे, जो हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी ने शरीर छोड़ा, उनकी आत्मा ने, तो उन्होंने कहीं जन्म ले लिया होगा। अब ये दोनों ही बातें देखो कहाँ क्रिएट हुई हैं, मेरे माइंड में क्रिएट हुई हैं। मेरे माइंड ने क्रिएट की कि मेरे दादाजी की आत्मा ने शरीर छोड़ा, और मेरे माइंड ने ही क्रिएट किया कि अब उन्होंने कहीं और जन्म ले लिया होगा। ये दोनों बातें मेरे माइंड की क्रिएशन है, और फिर उसको हम फिजिकल रूप में देखकर मैनिफेस्ट कर देते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे सब पुनर्जन्म वाले हैं। तो एक्चुअली जो मेरा बिलीफ है, खास तौर से भारत में हिंदू धर्म में ये बिलीफ है कि पुनर्जन्म होते हैं।
क्रिश्चियंस और मुस्लिम धर्म में ये नहीं मानते, लेकिन फिर भी अभी बाबा के ज्ञान में और बहुत सारे मुस्लिम्स भी कहने लगे कि हाँ होते हैं, नहीं तो ये पुराने संस्कार, नहीं तो ये हिसाब के कर्म भोग कहाँ से आए, है ना। तो बहुत सूक्ष्म में जब आप और ऊपर और ऊपर और ऊपर कॉन्शियसनेस में पहुंचते जाओगे तो आपको ये सब खेल ऐसा समझ आएगा कि एक्चुअली एक बनी बनाई टीवी का सीरियल है जिसमें इतने 84 एपिसोड है, और वो एपिसोड्स ड्रामा ने ऐसे बनाए हैं कि वो ऐसा लगता है कि हम पिछला जन्म हमारा इस जन्म से रिलेटेड है, इससे उससे रिलेटेड है, बट एंड में आके आपको जब ज्ञान मिलता है अपने सत्य का तब पता चलता है कि आपकी माइंड की इतनी क्रिएशन थी, ये पूरे 84 जन्म क्रिएट किए कि एक से दूसरा शरीर, फिर उसके इतने सारे पॉपुलेशन बढ़ती गई। ये द्वैत का खेल है। और जब यही समेटना आप शुरू कर देते हो कि ये सारे संस्कार, ये सारे रोल, ये सारी बातें, ये सारी चीजें सब मेरे अंदर हैं, और जो जो मुझे दिख रहा है वो सब मैं अगर अपने माइंड को समेटूं, मैं उसको देखना बंद कर दूं तो ये खत्म होने लगता है। तब आपको अंत में जाकर सबको होता है कि नहीं पता नहीं, बट ये होने लगता है आपकी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे ऊपर जाती है कि एक्चुअली में पुनर्जन्म का मतलब क्या होता था। जब तक आप कैरेक्टर के अंदर हो तो आप पुनर्जन्म कहते हो, जब आप सेंटर में आ गए सर्कल के बीच से निकल कर तो आपको पता चलेगा कि ये पुनर्जन्म भी हमारी माइंड की क्रिएशन है ना। तो तुम्हारे में कोई यथार्थ रीति जानते हैं, स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। नापास का मतलब जो अपनी संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाते पुरुषार्थ से, तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। दो कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन ना सके, क्योंकि संपूर्णता पर अभी निश्चय ही नहीं है। तो संपूर्ण बनेंगे कैसे, बनेंगे वही जिस पर निश्चय होगा। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े ही जानते हैं। साधु संत आदि किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में आत्माएं रहती है, माना वहां नो ड्रामा कॉन्शियसनेस, वहां नो फिजिकल कॉन्शियसनेस, वो है हमारी मूल वतन की स्टेज। और ये है स्थूल वतन, यहाँ हम कैरेक्टर आवाज में भी आ रहे हैं, मोशंस भी है, मूवी है, टॉकी है, सब है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, ये सुदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। यानी हम सब बाबा से जो ये ज्ञान लेते हुए रोल में दिख रहे हैं, वो सुदर्शन माना खुद का दर्शन कर रहे हैं, आत्मा का दर्शन कर रहे हैं और ड्रामा को याद कर रहे हैं। चक्रधारी मतलब ड्रामा को देखना, हर समय ड्रामा याद रखना। तो यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है अंडरलाइन, कोई बाहर का मूसल मिसाइल न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन नहीं है। सब मेरे माइंड की मैन क्रिएशन है। मेरे माइंड में मूसल है, मतलब बाबा का ज्ञान है, वो मूसल है, वही एटॉमिक, वही मिसाइल्स, वही न्यूक्लियर है, और वही मेरे अंदर अंदर की 18 अक्षोड़ी सेना का डिस्ट्रक्शन करेगी ना। तो ये कोई और हथियार की बात नहीं है। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा रचयिता और मैं मास्टर रचयिता। बाबा रचयिता, बाबा इस नॉलेज को जानने वाला है, उसको याद करना, निराकार को याद करना, तो मैं भी अपने को याद कर पाती हूँ, तो अपने सत्य में बाप समान टिक पाती हूँ, जिससे मेरे रोल की कॉन्शियसनेस खत्म होती है, माना विकर्म विनाश होते हैं। तो जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, माना जितना जो ड्रामा याद रखकर अपने सत्य में टिकते हैं, औरों को बनाते हैं, औरों को भी ऐसा करना सिखाते हैं, या औरों को भी ड्रामा के अनुरूप देखते हैं, तो जो जास्ती सर्विस करते हैं, जो सोल कॉन्शियस होने की जास्ती सर्विस करते हैं, उनको जास्ती पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही है गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से, ना देह भान में आने से। अभी भी हम ये ब्राह्मणों की ही कहानी है, ब्राह्मणों ने ही श्री कृष्ण का नाम डाला है। एक्चुअली में ब्राह्मण ने ही अपने पुराने समय में श्री कृष्ण का नाम डाला, और अभी भी ब्राह्मण ही साकारी चीजों को जो है वो ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, सूक्ष्म रूप में अभी पहुंचे नहीं है, इसीलिए दुनिया में भी श्री कृष्ण को साकारी रूप में भगवान की उपाधि पूरी तरह से मिली हुई है। जब ब्राह्मण निराकारी रूप तक पहुंच जाएंगे तो दुनिया में भी निराकार का डंका बज जाएगा।
लेकिन ब्राह्मण में भी बहुत बातें साकारी चल रही हैं, ज्ञान पूरा स्थूल चल रहा है ना। तो बाबा कहते श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वर्षा बाप से मिलता है, पतित पावन बाप को कहा जाता है। वह जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाएं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। मुक्ति का मतलब क्या है? अपने को आत्मा समझ, निराकार आत्मा की स्मृति को बढ़ाते जाओ, ये है आपका ड्रामा से हर चीज में मुक्ति। तो ये इतना इजी कहने में है, लेकिन करने में उसका उतना ही डिफिकल्ट लगता है। तो उनको बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहां ही हम मरे। तो एक्चुअली स्थूल रूप में उन्होंने दिखा दिया कि बनारस, हरिद्वार या ऐसी ऐसी उज्जैन जैसी जगह जाकर मरे, वहां पर अंतिम संस्कार हो। लेकिन असल में यहाँ सूक्ष्म का मतलब है गंगा के किनारे बैठना, माना ज्ञान गंगा से मेरे अंदर का देह भान मरे। तो हमको अभी जीते जी मरना है, ज्ञान की बाढ़ मारकर, ज्ञान का जल से स्नान करके अपने अंदर के देहभान को मारना। ये सूक्ष्म में हमें अभी करना है जो कर रहे हैं, उसको स्थूल में उन्होंने भक्ति में ऐसे बना दिया कि ज्ञान गंगा, पानी वाली गंगा के किनारे जाकर अंतिम संस्कार हो, इसलिए वहीं पहुंच जाते हैं आश्रम में। तो पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे वह मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आज तो देखो यहाँ पर यही बात है ना, फिजिकल रूप में दिखाया कि आत्मा का अंतिम संस्कार हुआ, आत्मा निकल गई, लेकिन उसने न्यारापन तो सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से किया ही नहीं। जीते जी उसने ज्ञान गंगा का जल लेकर या ज्ञान की समझ लेकर अपने आप को कैरेक्टर से डिटैच तो किया ही नहीं। तो उसका जो सूक्ष्म शरीर बना, वो उसको ऐसे नए नई नई एक्टिंग में बिजी रखेगा, आगे की एक्टिंग में बिजी रखेगा। लेकिन अंत में जब बाबा की ज्ञान गंगा आती है तो हमको सूक्ष्म शरीर से भी फ्री कर देती है। स्थूल तो होती ही है लेकिन सूक्ष्म से भी फ्री करती है। तब वो आत्मा पवित्र बन जाती है और तब उसकी री एक्टिंग का जो भी पार्ट है वहां पर एंड होता है, फिर दोबारा से शुरू होता है बाद में। तो उस एंड को कहते हैं शांति धाम जाना। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं हैं। सिर्फ हमारे अंदर के ही पुराने संकल्पों को मर्ज करके नए सतो प्रधान संकल्पों का की स्थापना करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई नया माइंड बनाते हैं, नई आत्मा बनाते हैं, नई प्रकृति बनाते हैं, कुछ नहीं। सब बस मर्ज और इमर्ज के खेल में बाबा का निमित्त मात्र पार्ट पार्ट है ज्ञान देने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं, अंडरलाइन। निराकार बाप को याद करके निराकार बाप की महिमा को अपनी महिमा बार 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 बनाकर याद करना, माना अपने में वो गुण भरना। ये नहीं कि भर रहे हैं, कोई चैनल है, कोई पाइप लगी हुई है, कोई किरणें आ रही है। अपनी महिमा को याद करना ही, बाबा की महिमा को अपनी महिमा बनाकर याद करना ही वो गुण अपने में भरना होता है। इम्तिहान में पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है, माना कंप्लीट डिटैच्ड बनाना है। और डिटैच ये नहीं कि रिश्तों से डिटैच, कि रिसोर्सेज या जो साधन है उनसे डिटैच या प्रकृति से डिटैच। ये तो स्थूल डिटैचमेंट हो गई। कई लोग स्थूल डिटैचमेंट करने के बाद भी सूक्ष्म में अटैच रहते हैं। हमको तो सूक्ष्म बेहद का वैराग्य करना है। सूक्ष्म डिटैचमेंट या बेहद का वैराग का मतलब होता है कि मेरे संकल्पों में जो किसी की याद है, मेरे संकल्पों में जो किसी फीलिंग्स का, इमोशंस का प्रभाव है, मेरे संकल्पों में या संस्कारों में जो पुरानी एक्टिंग है, पुरानी कहानी है या नई कहानी, जो मतलब इस कैरेक्टर की कोई भी कहानी, वो मैं नहीं हूँ। हर बार अपने को हर चीज में याद दिलाना, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये थॉट्स मेरे नहीं है, ये इमोशंस मेरे नहीं है, ये फीलिंग्स मेरी नहीं है, ये संस्कार मेरे नहीं है।
ऐसे करते 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 एंड में कुछ सब निकल जाएगा और बचोगे आप अकेले। आत्मा वो है अपने को संपूर्णता तक पहुंचाना। तो उसके पहले जब तक पूरा ये सारा पार नहीं किया है, ये नहीं कह सकते कि हम कंप्लीट पावन बन गए। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, बाप और चक्र को याद करना है हर समय। अपना सु का दर्शन, यानी मैं संपूर्ण आत्मा कैसी हूँ, माइंड याद करे अपने संपूर्णता को, आत्मा को, बाबा को और ड्रामा को। तो ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनकर याद करना। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है। आत्मा का पिता आत्मा का ज्ञान दे रहा है और अपने को हमेशा आत्मा की संपूर्णता में ही स्थित रखना है, हद में नहीं आना है। कैरेक्टर में संकल्प आएंगे, संस्कार आएंगे, एक्शंस होंगे, इमोशंस होंगे, सब होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। बार बार अपने को इससे निकालना है। आज का वरदान है स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। परिस्थिति है आपके माइंड की फिजिकल मैनिफेस्टेशन, लेकिन उसका सोर्स, उसका कारण कहाँ है? आपके माइंड में। अगर आपको बाहर से कोई विकारी दिख रहा है, तो वो विकारी बाहर इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके माइंड में उसके विकारीपन को देखने के थॉट्स हैं। आप अपने माइंड को समझाओ कि ये विकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है, हर बार बोलो नहीं है, नहीं है, मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। सामने से उसका विकारीपन का पार्ट ओवर हो जाएगा। तो बाहर जो कुछ भी दिख रहा है उसको अपनी स्वस्थिति से बदलो, बदलो या उस पर विजय प्राप्त करो। तो यह देह भी पर है, यानी शरीर में भी अगर दिख रहा है कि माइंड, सर दर्द है, पेट दर्द है, बीमारी है, तो ये भी पर है। आप आत्मा के माइंड ने उसको भी क्रिएट किया है। तो स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। तो जब यही माइंड पर, यानी बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर अपने सत्य को देखता है, तो बड़ा सुख मिलता है। और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी ना किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। और अगर ये माइंड बार बार कैरेक्टर को देखेगा, बाहर देखेगा, या जो परिस्थिति आई है उसको देखेगा, तो दुख अनुभव करेगा। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है, यानी अपने सत्य की याद में रहता है, वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। तो जो दुख की लहर भी अगर आई है, तो ये भी पता होना चाहिए कि वो दुख किसको हो रहा है। वो माइंड को हो रहा है। मैं आत्मा तो कभी दुखी होती ही नहीं, मैं तो आनंद में हूं, लेकिन अभी कैरेक्टर को रोते हुए भी देख रही हूँ। तो इतना अगर निश्चय रहे, तो वो संगम युगी विजयी बनने की आ, उसमें रेस में होता है। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। तो ये सारा कैरेक्टर जितना दुनिया में दिख रहा है, रोल में, बाहर की कहानियों में, वो सब व्यर्थ है। और उस सब को अपने माइंड में जो थॉट्स है उससे चेंज करके अपने सत्य की तरफ उसको मोड़कर इस फालतू के बाहर के व्यर्थ संकल्पों के बहाव को खत्म करो, फोर्स से खत्म करो। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। और हम कहते हैं कि हम जो करते हैं, जहां जाते हैं, बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। क्योंकि बाबा के बच्चे जहां जाते हैं, बाबा के बच्चों के साथ बाबा की नॉलेज साथ जाती है। तो बाबा की नॉलेज जब साथ है, तो बाप साथ है ना। इसीलिए दुनिया में भक्त कहते हैं कि देखने में तू ही तू है, और हम कहते हैं मेरे साथ तू ही तू है। तो जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। तो जब हम ये कहते हैं ना, बाबा आ जाओ, बाबा करा दो, बाबा ने कराया, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है नॉलेज से, ये नोइंग की ड्रामा में सब कुछ अपने आप होना है। आत्मा और परमात्मा यानी बाबा, जो अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जिस तरह किसी काम की कोई चिंता नहीं करता, बट फिर भी अपनी एक्टिंग बेस्ट परफॉर्म करके जाता है कि मैंने किया। ऐसा दुनिया को लगता है कि भगवान ने किया, भगवान ने लीला चलाई, या भगवान ने ब्रह्मा के तन से पूरा पार्ट प्ले करवाया। बट एक्चुअली भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान ने सिर्फ अपने को नॉलेज से ये जाना कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। तो ऐसे ही जब मेरे मेरे अंदर
ये ज्ञान रहता है, तो मैं हर समय बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ। और क्योंकि सारे कर्तव्य जो कैरेक्टर से कराए जा रहे हैं वो पहले से फिक्स्ड हैं, ड्रामा में वो अपने आप होने हैं, तो ये नॉलेज होना ही बाबा के साथ, बाबा का साथ सदा साथ होना है। तो करणहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। करणहार ड्रामा, करावनहार ड्रामा, मैं और बाबा तो कंबाइंड है ना। तो इसलिए ये सूक्ष्म में और स्थूल में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। भक्ति स्थूल में थोड़े भक्ति के जैसे समझ होती है, और सूक्ष्म में आपको होता है कि बाबा की नॉलेज मेरे साथ है, तो करणहार करावनहार साथ है, कंबाइंड है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति। ओम आज ये भी शांति। क्लियर हो गया कि हम ही आधार हैं, मूर्त है, हम ही उद्धार मूर्त है। तो श्री कृष्ण को भी हमने गीता में डाला है, और अभी हमको ही ज्ञान के आधार पर स्वास्थिति में रहकर इसी चीज को रिवर्स में भी जाना है। ओम शांति। राइट ना, बाहर ओम से आना कि गीता का भगवान कौन है उससे शायद परिवर्तन नहीं होगा, बट आपके अंदर अगर ये स्थूलता खत्म हो जाए तो सारी गीता समझ लो। इसीलिए बाबा ने एक बार, मैं आपको बताया भी था अपना एक्सपीरियंस, कि जब गुलजार दादी की का देहांत हुआ था, मतलब उनका पार्ट ओवर हुआ था जब, और उनकी 12वीं मधुबन में मनाई गई थी, तब हम वहीं पे थे। तो इसके अंदर संकल्प था गीता की सेवा करने का, गीता ज्ञान की। तब बाबा ने संदेश में पहुंचाया था, और ऐसे सबके सामने ही बुलवाया था कि गीता बोलकर सिद्ध नहीं होगी, गीता आपके स्वरूप से सिद्ध होगी। और वो यही ट्रुथ है कि हमारे अंदर साकार भान खत्म हो जाए गीता, तो श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ये प्रूव हो। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि बाप में जो गुण हैं वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। हम्म। अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं बनाना। ठीक है जी, लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है कि अभी हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम संपूर्ण बन गए हैं, और इस खुशी से यानी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। और जब तक हमारे कैरेक्टर से सतो प्रधान कैरेक्टर नहीं बजने लगेगा, तब तक आने हम सतयुगी स्थापना नहीं कर सकते। ओम शांति दीदी। जी ओम सुन। शांति दीदी। हाँ जी। आज बाबा ने बोला कि ड्रामा है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो मन ही सीता है, वो मन ही रावण के वश में है। मन को ही बाबा वश से अशोक वन में लेके जाने के लिए बाबा ज्ञान दे रही है, बोला बाबा ने। थैंक यू दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जी। दीदी, आज बाबा ने समझाया कि अ, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ बाबा की नॉलेज साथ जाती है, मतलब बाबा साथ जाता है, और इसी को हम कर्मों में बोलते हैं कि बाबा करा रहा है, और ड्रामा में हुआ, ऐसे कुछ समझ आया। ओम ये शांति। राइट। हाँ जी, संगीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी पूछना था सुदर्शन चक्र के लिए, जैसे हम लोग ना अनादि स्वरूप आदि स्वरूप जो तो फिजिकल फॉर्म में देखते थे या याद करते थे, तो अभी सूक्ष्म में उसको कैसे करेंगे आत्मा लेवल पर? देखिए, जब और तक ड्रामा हमको 5 स्वरूप, याद हाँ पहले इतना एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर जी दूसरा। जी जी। जब तक हम ड्रामा के अंदर अपने आप को पार्टधारी समझते थे, है ना, कि मैं आत्मा पार्ट प्ले करती हूँ, तब तक आपको ये था कि मैंने मतलब मैं देवता भी बनी, फिर मैं क्षत्रिय भी बनी, फिर मैं द्वापर में वैश्य भी बनी, शूद्र भी बनी। लेकिन जब आपका अगर पुरुषार्थ सूक्ष्म में साक्षी दृष्टा का हो गया है, आप ड्रामा से उपराम हो चुके हो, या होने का अनुभव किया है आपने, उस स्थिति से आपको ये पता चलता है कि स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है कि ये पूरा ड्रामा में जो कुछ हुआ वो एक बना बनाया नूंद है, और इस समय जो मेरे सामने जो एक्टिंग चल रही है वो भी फिक्स नूंद है। मैं ये सब कुछ हूं नहीं ना। वो 5 स्वरूपों का तो वैसे ही करना है, सिर्फ उसमें अपने को ये याद दिलाना है कि ये सारी एक्टिंग मैंने करी है। लेकिन मेन बात है कि स्वदर्शन और चक्रधारी में चलो नमस्कार। बात आती है कि आपको हर समय ये याद रखना है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा मेरे माइंड की क्रिएशन है, और मैं इसको साक्षी पराठे होकर सेक देख रहे रही हैं? जी दीदी। और ड्रामा के लिए ही पूछना था, क्लियर हो गया दीदी। ओम शांति। हूँ। जी, कोमल सिस्टर। जी, पिंकी सिस्टर। ओम शांति। हम्म।
जी, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि क्या कहते हैं, हाँ, बाप रचयिता है और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो यहाँ से हम लोग ये भी समझ सकते हैं ना कि रचयिता मतलब मैं आत्मा, और रचना मतलब जो ये पूरी रचना की है, मतलब राइट। मैंने उसको प्रोजेक्ट राइट। किया है वो, तो राइट। इसको रचयिता को बाबा कह रहे हैं ना याद करो, कि अपने आप को याद करो। और स्वदर्शन मतलब वही अपने आप को याद करो, चक्रधारी मतलब वही ड्रामा को। यस, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बस ये तब है ना जब आपने अपनी संपूर्णता को बाप समान माना है। जिनका निश्चय ही नहीं है अपनी संपूर्णता पर, अपने को बाप समान होने पर, वो बन रहे हैं तो ठीक है। लेकिन एक है कि आपने क्या अपने तक, अपने को सूक्ष्म में उस आत्मा तक पहुंचाया है। जब आप उसमें पहुंचे हो तब आप अपने को रचयिता कह सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा कि रचयिता हम कैसे, ना। तो ये थोड़ा सा अपने अपनी स्थिति की बात है। जी। और कौन ओम सा? शांति जैसे दीदी। हाँ जी। दीदी एक समझना था थोड़ा कि जैसे मैं जब से ज्ञान में आई तो मैंने बाबा को अलग अलग समझती आई। पहले मैंने बाबा को बिंदु समझा, फिर थोड़ा और बाबा को ज्ञान समझा, फिर थोड़ा और जो मेरे अंदर समझ है वो बाबा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये मैं किसने अभी भी बोला कि जो सही मेरे नहीं अंदर समझ रही हूँ? समझ है वो बाबा है? ये तो कहीं नहीं बताया गया कि मेरे अंदर की समझ बाबा है। जी दीदी, ज्ञान है तो ज्ञान को मैंने समझा तो वो कौन सा समझ ज्ञान है। है? ज्ञान भी कौन सा ज्ञान है? देखिए, ज्ञान तो दुनिया में हर चीज का हो सकता है। खाना बनाने का ज्ञान है ना, बल्ब जलाने का, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ज्ञान। कौन सा ज्ञान बाबा है? जीवन कैसे जीने का, मैं कौन हूँ बाबा ये क्या है जानने उसको का। आप तब ज्यादा अच्छे से जान पाओगे जब आप ये जान पाओगे कि आप क्या हो। जी। पहले आत्मा को जानो अच्छे से कि आत्मा क्या है। जब उस आत्मा को अनुभव कर लोगे तो फिर आपको बाबा ज्ञान है या बाबा क्या है या बाबा क्या नहीं है वो आपको समझ आएगा। और उसमें फिर आपको अटकना क्यों है? आपको जो जो समझ में आता जाए उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतार के देखते जाओ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? चलो, आपने ये समझा कि बेसिकली हमको यहाँ पर बाबा जो बना रहा है वो हमारी समझ को बदल रहा है, समझ बना रहा है कि हम आत्मा अभिमानी कैसे होते हैं, संपूर्णता में कैसा होता है ना। तो वो समझ आपको होती जा रही है तो आप उसको जी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते जाओ, ड्रामा का ज्ञान, सुदर्शन चक्र फैलाते जाओ। ठीक है। जी दीदी। हाँ जी। जी। किरण सिस्टर, अंजू बहन। शांति। हाँ। बाबा ने कहा है जो बाबा में गुण है ना वो खुद में धारण करने। तो बाबा बाबा में सबसे बड़ा गुण यही है कि वो ड्रामा में नहीं फंसता है। तो एक गुण भी अगर हम अपने लाइफ में लेके चलेंगे ना तो फिर ये आत्मिक स्थिति का इजी हो जाएगा चलना। राइट। जो मैं अप्लाई करती हूँ कैसा भी ड्रामा आए वो फंसता नहीं है, वो साक्षी होके देखता है ये तो बना बनाया है, ये तो होके ही रहेगा। बिल्कुल। वेरी गुड। जी किरण सिस्टर। पिंकी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो प्रश्न पूछा, कई बच्चे किसी एक बात से अपने दिल को खुश कर नियम इच्छू बनते हैं। तो दीदी बहुत अच्छा लगा कि कई समझते कि हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। जैसे दीदी आप समझाते हैं ना, बाबा आपके मुख से जो समझाते हैं कि हम हैं ही संपूर्ण। तो कईयों ने इसको गलत दृष्टि से ले लिया है कि हाँ, हम तो संपूर्ण ऑलरेडी हैं और हम तो बन गए हैं, बाबा ने कह दिया है। तो आज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं, यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। राइट। ये माइंड ने वही तो कहते हैं ना, जब तक आपने कोई चीज अनुभव नहीं की है आप दूसरों का ज्ञान लेकर अपने को उससे खुश कर लेते हो। बट आपको अभी तक अनुभव अगर करना है तो आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद उसको ज्ञान से अपने सारी परिस्थितियों पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी राइट। ह्यूमन माइंड पहले बहुत ईगो लिए हुए था, फिर उसी ने अपने को आत्मा कहना शुरू कर दिया। अभी ये संपूर्णता का ज्ञान भी जो बाबा ने दिया सूक्ष्म में, उसको भी कईयों ने
अब माइंड ने ही अपने को संपूर्ण कहना शुरू कर दिया, जबकि माइंड संपूर्ण कभी नहीं हो सकता। माइंड जब तक आत्मा में सतो प्रधान बनकर मर्ज नहीं हो जाता, वो संपूर्ण जी कह नहीं सकता अपने को ना। जी तो दीदी, और ये तो अंत तक चलता रहेगा। हाँ, ये ये वही तो एंड तक, पेपर है ना, नष्ट मोह का। और यही आधार है हमारे कैरेक्टर को जिंदा रखने का, अदरवाइज जी कैरेक्टर ही ना रहे, है ना। जी दीदी। जी, जी, श्रद्धा थैंक दीदी। यू। शांति, अभी आपने रूपाली बहन ये बताया कि किसी भी तीर्थ स्थान में या गंगा किनारे में शरीर छोड़ना, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, तीर्थ कॉन्सेप्ट कुछ स्थान में नहीं है, शरीर इसकी शरीर सूक्ष्म बात छोड़ना यह है कि इस समय मेरे अंदर जो गंगा, ज्ञान की गंगा बाबा संगम युग में देता है, बहाता है, उसमें मेरे अंदर का देह भान, हड्डी हड्डी स्वाहा होती है, मरती है। अच्छा। कैरेक्टर कॉन्शियसनेस का पूरा देहभान मरता है, शरीर मरता है। वो सूक्ष्म में जो ज्ञान हो रहा है मेरे अंदर, वो बाहर में भक्ति में उसको दिखा दिया कि वो लोग समझते हैं कि गंगा, पानी वाली गंगा के बगल में जाकर मेरा अगर शरीर छूटे तो मेरा, मुझे स्वर्ग मिलेगा। एक्चुअली स्वर्ग यहाँ मेरे अंदर तब मिलता है जब मैं अपने सूक्ष्म देहभान का भी एंड करती हूँ बाबा के ज्ञान से, ज्ञान की अग्नि से। ये संगम युग से रिलेटेड है ना, कि हाँ, तो संगम ये युग मेरे में अंदर जो संगम युग में ज्ञान मिला है उसको उन्होंने बाहर कुंभ का संगम और कुंभ का वो बना दिया। से रिलेटेड है, तभी हाँ, हमारे सारे जो जितने भी विकार हैं वो संगम में ही हमको छोड़ना पड़ते हैं, तभी तो हम आगे जाते हैं सतयुग में। तो छोड़ना इसीलिए नहीं, एक्चुअली छोड़ना नहीं पड़ता है, ज्ञान की नॉलेज मतलब या शक्ति से आपको पता चलता है कि वो आपका पार्ट जो है वो आप हो ही नहीं, जी। है ना। हाँ, क्योंकि जैसे जब मरते हैं ना, जब शरीर की भी मौत जिसको कहते हैं, तो जब मरते हैं तब शरीर को पता चलता है, अच्छा मैं तो रूपाली थी ही नहीं, अच्छा मैं तो रूपाली की जो भी आइडेंटिटी थी वो मैं थी ही नहीं। और अभी तक वो, अगर ये नॉलेज ना होता तो रूपाली अपने को क्या समझती कि वो पढ़ाई में ऐसी थी, वो किसी की वाइफ थी, किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी। वो रूपाली अपने को यही समझती रहती। जब इस रोल की मृत्यु होती तब आत्मा को फिर रियलाइज होता, ओ मैं तो रूपाली थी ही नहीं। तो उसको मरना कहते हैं ना, जैसे देहभान से। तो ऐसे अभी सूक्ष्म में ज्ञान से हम मर रहे हैं, कि ज्ञान से हमारी पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, और वो हड्डी हड्डी स्वाहा हो रही है कि जो हम अपने को समझते आए वो सब खत्म। इवन संस्कार भी मैं नहीं, संकल्प भी मैं नहीं, फीलिंग्स भी मैं नहीं, इमोशंस भी नहीं, कुछ भी मैं नहीं, ये सब। ठीक है जी, चलिए बाबा को 1 मिनट के लिए साइलेंस में याद करेंगे, फिर मीटिंग एंड करेंगे।